अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर भी किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों मैंने पहले भी वायरिंग की वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ भाई कहते थे कि मैं पूरी जो है ना वो वायरिंग करने का तरीका या हमें समझ नहीं आई। तो एक मेरा भाई सी उसने मुझे काफ़ी कमेंट भी किए और व्हाट्सएप पे ना उसने काफ़ी दफ़ा मुझे पूछा कि उस्ताद जी हमें समझ नहीं आ रही, ये तार कहाँ लगानी है, ये कहाँ लगानी है। तो असल में मेरे प्यारे भाइयों, ये जो दूसरा काम है वो तकरीबन तमाम भाई कर लेते हैं, लेकिन ये जो वायरिंग का काम है ना ये तमाम भाई नहीं जानते, क्योंकि शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना वो अलग होता है। तो हम इधर अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो काम है ना वो कंप्लीट मोटरसाइकिल करते हैं। तो वायरिंग जो होती है ना मेरे प्यारे भाई, इसका ना मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ही अहम किरदार और अहम रोल होता है। तो इसका अगर आप काम सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज मैं इंशाल्लाह आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे ना, मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल जो है ना वो मोटरसाइकिल की वायरिंग आप खुद घर में भी कर सकेंगे। अगर आप मैकेनिक हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आप मुकम्मल जो है वायरिंग है ना वो मोटरसाइकिल की खुद नहीं फिट कर सकेंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना वो समझाने वाला हूँ और एक एक तार का बताऊँगा कि ये तार आपने कहाँ लगानी है और इसका कैसे कनेक्शन देना है। तो पहले भी वीडियो बनाई है, वो मैंने वीडियो बनाई है वायरिंग फिट करने की, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो कुछ भाई को उसमें समझ भी नहीं आती, तो वो हम शॉर्टकट करते हैं। तो आज आपको मैं प्रैक्टिकल जो है ना वो समझाने वाला हूँ कि वायरिंग की कैसे फिटिंग की जाती है, ताकि आप मेरे भाई हैं आपके नॉलेज में फ़ायदा हो, आप अपना कारोबार करें। और अगर आप वायरिंग का काम सीख लेंगे तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मार्जिन भी है, काफ़ी मजदूरी भी है। और ये मोटरसाइकिल में ना बहुत अहम जो है ना वो काम है, तो ज़्यादातर भाई जो है उनका इनका नहीं पता। तो मैंने आज इसलिए सोचा कि आपके लिए वीडियो ऐसी बनाऊं जिससे आपको मुकम्मल जो है ना वो गाइड, वो मुकम्मल मालूमात मिले। तो टाइम जितना भी लगा वीडियो में वो आपका वक्त इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर भाई इसकी मालूमात का नहीं पता और कुछ भाई बताते भी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको जो है ना वो मुकम्मल एक एक कनेक्शन इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आप मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो देखेंगे तो आपका वक्त मैं दावे के साथ कहता हूँ ज़ाया नहीं जाएगा। तो आपका जो कीमती वक्त है, आप हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपका वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है ना वो ज़ाया ना जाए, बल्कि आपको जो है ना वो मालूमात मिल जाए। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल जो है वायरिंग उस तफसीली वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास वायरिंग, जिसको वायरिंग बोला जाता है, और ये वो मैंने सारी चीज़ें रखी हैं जो वायरिंग के साथ लगती है। तो ये हमारी फ्रंट वाली लाइट है, ये बैक लाइट है ना, सॉरी ये मीटर है, और ये हमारी बैक लाइट है, ये हमारा मैग्नेट गुच्छ है, ये हमारा हरन है, ये चाबी स्विच है, और ये हमारी सीडीए यूनिट है, ये इलेक्ट्रीफायर है, और ये चारों इशारे हैं, और ये हमारा रियर स्विच और फ्रंट वाला स्विच है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ना प्यारे भाइयों इधर कर दें, तो इनका कनेक्शन इस वायरिंग के साथ होता है। और ये वायरिंग ही होती है जो मोटरसाइकिल को स्टार्ट करती है, मोटरसाइकिल के इशारे वगैरह हर चीज़ जो है ना वो चलाती है। तो इसका एक एक कनेक्शन इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब हम इसको निकालते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अब हम वायरिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है वायरिंग, ठीक है, इसको मुकम्मल वायरिंग बोला जाता है। तो ये अब आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी दो साइडें होती हैं, एक साइड फ्रंट वाली होती है और एक रियर वाली होती है। तो इसकी मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ, इधर कर भाई। ये जो आपको दो ये लुपियाँ नमा नज़र आ रही हैं ना, ये अलग, ये हरन की होती हैं, तो ये आपने निशानी याद रखनी है। और दूसरी ये भी निशानी है इसकी कि ये इस साइड पे जो है ना तारें थोड़ी सारी ज़्यादा है और उधर जो है ना वो कम है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये साइड आपने मोटरसाइकिल की लाइट की तरफ रखनी और ये जो साइड है आपने ना पीछे की तरफ रखनी है, ठीक है। तो फिटिंग की पहले मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं कि जहाँ से पहले उसकी वायरिंग फिट हुई थी वहाँ पर वो निकाल कर आपने इसको यहाँ पर जो है ना फिट कर लेना है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इसमें ये दो मोटरसाइकिल में फिट हो रही है। एक तो ये है कि ये जो है ना हमारी CD70 की वायरिंग है, जो असल 70 उसकी ये ग्रुप होती हैं, ग्रिप नज़र आ रही है दोस्तों।
तो जो दूसरी होती है CD70 अपना सॉरी चाइना के मोटरसाइकिलों में ज़्यादातर आ रही है, उनमें ये ग्रिप अपना लुपी लगी होती है या ग्रिप आप बोल सकते हैं, उसकी जगह ये लगी होती है। अगर आपके पास वो वायरिंग नहीं ये है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप इसको यहाँ से काटें और इसको यहाँ पर लगा लें तो हमारी यही वायरिंग उधर भी फिट हो जाती है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ अगर आप नई लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना वो उसको बोल सकते हैं दुकानदार को कि हमको जो है ना वो सिंगल लुपी वाली दे। इसको हम अपने इलाके में सिंगल लुपी वाले बोलते हैं और उसको जो है ना वो डबल वाले बोलते हैं। तो ये इसमें मेन फ़र्क होता है CD70 में और हीरो में। तो हमारे पास जो भी पड़ी होती है जौन सा भी मोटरसाइकिल हो ना हम उसके अंदर फिट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले फ्रंट वाली साइड पे आ जाते हैं कि इसके हमने कनेक्शन कैसे करने हैं और किधर किधर करने हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक भाई था उसने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए कि उस्ताद जी मुझे नहीं ये समझ आ रही, मैंने घर में मोटरसाइकिल खोल लिए, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको एक एक कलर का ना बताने वालों ताकि आपको मालूम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग करते हैं चाबी स्विच पे। ठीक है, ये मेरे पास चाबी स्विच पड़ा है, मैं वो निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने कनेक्शन करने, ताकि आप जब भी फिट करना चाहें तो आपको मसला परेशानी ना बने। तो कुछ भाई होते हैं उनको बाद में फिर वो बहुत परेशानी बनती है, उनको समझ नहीं आती कि ये तार हमने कहाँ लगानी और ये कहाँ लगानी। तो ये देख रहे हैं 1 2 3 और 4 तारें जो है ना चाबी स्विच की, तो ये आप सबसे पहले लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरी वायरिंग में ये एक ही तार होगी सुर्ख रंग की, ठीक है, जिसको हम लाल भी बोलते हैं, और इधर भी हमारे जो है ना वो सुर्ख रंग की है। ठीक है, नज़र आ रहा है दोस्तों क्लियर। तो इसको आपने इस तरह इसके अंदर लगा देना है। ठीक हो गया जी। बकाया ये हमारी दूसरी तार है, इसका कलर है फुल ब्लैक और सफ़ेद, इसके ऊपर ना पट्टी है, इससे मोटरसाइकिल जो है ना वो ऑन और ऑफ़ होता है। तो इधर भी आप देख लें, आपको ये तार नज़र आ रही है। ठीक है, फुल ब्लैक और ये चीज़। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये आपको सब्ज़ तार नज़र आ रही है, तो ये आपने ये जो सब्ज़ रंग है ना जिसकी आगे लुपी, इसको अर्थ वाली बोला जाता है, इसमें आपने लगाना है। याद रहे एक ये भी तार है दोस्तों, इसके अंदर आपने नहीं लगाना। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर ना येलो रंग की पट्टी और सब्ज़ है, ये हमारी फ्रंट वाले ब्रेक स्विच की होती है। तो आपने तवज्जो के साथ देखना, ये दो एक जैसी हैं नज़र आ रही हैं। ये इसमें अक्सर भाई जो है ना उनको नहीं पता चलता, ये नज़र आ रही है, ये दोनों ही अर्थ की होती हैं। तो इसमें आप किसी में भी लगा सकते हैं, मसला को नहीं। नज़र आ रहा है दोस्तों, इनमें आप किसी में भी लगा लें तो आपको परेशानी नहीं बनेगी। ठीक है, सोचो इसको लगवा लें, ये अर्थ की है। ठीक है जी। बकाया हमारी ये जो तार बचती है फुल ब्लैक, तो ये जो होती है इसका काम ये होता है, मैं आपको चाबी लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे हम इसका चाबी स्विच ऑन करेंगे ना, तो इस तार से हमें करंट वो वापस देगा जो पूरे मोटरसाइकिल के लिए जाता है। इससे करंट हरन को भी मिलता है, इशारों को भी मिलता है, और हमारी जो बैक लाइट जो होती है वो जो ब्रेक के साथ चलती है उसको भी, मतलब है कि बात करने का मकसद है कि पूरा जो मोटरसाइकिल है उसको वापसी में करंट इसका इस तार के ज़रिए मिलता है। ये मेन तार है। तो इसमें हम ये जो एक तार बचती है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, इधर कर भाई, ये एक ही तार है। ठीक है, ये हमारी फुल ब्लैक तार है, इसमें आपने इसको ना लगा देना है। तो इससे हमारी जो वायरिंग है मुकम्मल उसको करंट मिल जाएगा। तो अब आपको नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर ना कुछ और भी पॉइंट बचते, तो इनमें कौन सी लगानी है ये भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों दूसरी जो हमने तार लेनी है, ये हमारे पास ग्रिप है जो बाईं साइड वाली होती नज़र आ रही, इसके अंदर भी एक जो है ना वो तार है ब्लैक रंग की नज़र आ रही दोस्तों। तो ये आपने इसके अंदर लगा देनी है। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद एक पॉइंट अभी इसके अंदर और बचता है, उसमें हम लगाएंगे ये जो हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो फ्रंट वाला होता है ना ब्रेक स्विच, उसका कनेक्शन होगा। तो इसमें ये दो कलर की तार होती हैं, एक ये जो है ब्लैक और सब्ज़, जो ब्लैक होगी वो हम इसको यहाँ पर जो है ना इसी चाबी स्विच के साथ ना कनेक्शन कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी और आगे होगी। 3 तारें हम इसके अंदर लगाएंगे, एक मेन वायरिंग की लगाएंगे और एक ग्रिप की लगाएंगे, और एक जो है वो हम इसकी ये जो हमारा ब्रेक स्विच है उसकी लगाएंगे। ठीक है, तो बकाया ये तारें बचती हैं। ठीक है, ये तारें हमारी इधर जो ना 1 2 3 4 वायरिंग की लग चुकी हैं। ठीक है, मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको तफसील के साथ समझाऊँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो ये ग्रिप है, इसको हमने साइड पे रखना है। इसमें हमारी लगेगी मीटर वाली ग्रिप, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो इधर कर भी, तो ये हमारे पास मीटर नवा पड़ा है, मैंने वो आपको समझाने के लिए इसको बाहर निकाला है ताकि आपको मालूमात मिल सके। तो ये जो हमारी तार है इसको हम इस तरह इस ग्रिप के अंदर लगा देंगे, ठीक है। मुकम्मल जो ग्रिप है, इससे हमारे वो मीटर वाली जो लाइटें वगैरह हैं, ये न्यूट्रल वाली, ये इशारों वाली और जो मेन मीटर के अंदर है वो चलेगी, ठीक है। तो अब क्या हमारी तारें ये बच गई, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लगानी है। ये जो आपको एक तार नज़र आ रही है ना दोस्तों, इधर भी इसका यही कलर है, ये रन वाली तार है, नज़र आ रही। तो इसको आपने ये जो हमारी इधर कर भाई ग्रिप है ना, ग्रिप से जो तार वापसी आ रही है ना, ये तार इसके अंदर आपने ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तार किस लिए होती है। जैसे हमने ये पहले तार लगाई है ना दोस्तों हरन के लिए, नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इस तार से हमारा ये जो ग्रिप है ना इसके अंदर करंट आता है, ठीक है। ये जो ब्लैक तार है और ये जो तार है इसके ज़रिए हमारा जो करंट है वो वापस आता है इस तार में जिसके साथ हमारा हरन अटैच होता है। तो ये इस बटन का निज़ाम होता है, ठीक है। इस बटन के लिए दो तारें हैं, एक से करंट अंदर जाता है, ये जो मैंने आपको बताया ब्लैक रंग, और वापसी पे जो आता है वो इस तार में आता है जिसका हमने कनेक्शन इसके वायरिंग के साथ कर दिया, ठीक है। हमारा हरन वाला होगा, ठीक होगा जी। इसके बाद दोस्तों अब हमारी तारें ये जो बच रही हैं इसका भी आपको बताते हैं। ये जो अब येलो रंग की तार है ना, ये वाली, ये हमारी हेडलाइट की होती है, ठीक है। तो इसको भी हमने, ये जो ग्रिप है ना, ग्रिप बाईं साइड पे होगी, तो इसके साथ आपने इस तार को लगा देना है, ठीक है। ये कलर भी आप देख सकें कि इनके एक जैसी हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो मेन बटन है ना इसके अंदर करंट आ जाएगा इस एक तार की वजह से। ये हमारी लाइट वाली ना मेन तार है, ठीक है। अब ये हमें वापसी में 3 पॉइंट में करंट वापस देगा इस बटन के ज़रिए, ठीक हो गया जी। ये हाई लो वाला है, इसमें हमने करंट दिया और ये हमें वापसी इस बटन के ज़रिए 3 पॉइंट में करंट देगा, ठीक है। वो किस में देगा, इधर कर भाई, ये 3 पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये दो हमारी हेडलाइट के साथ लगेंगी और ये जो हमारी है ये बैक लाइट के लिए होगी, ठीक है। तो इसको भी आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपने लगाना है। ये जो एक तार है हमारी कलेजी रंग की, तो ये इधर जो वायरिंग में भी होगी ना कलेजी रंग की, इसके अंदर आपने इसको ऐसे लगा देना, ठीक हो गया जी। ये जो 2 तारें इनका भी आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कहाँ पर लगाना है। तो ये मेरे पास हेडलाइट थी, मैंने आपके लिए वो निकाली है ताकि आप भाइयों को मुकम्मल समझा सकूँ, ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 कलर वो ही हैं जो उधर हैं, नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो ग्रेप से वापसी तारें आ रही हैं ना, तो इसको आपने ऐसे और ऐसे लगा देना है, ठीक हो गया दोस्तों। अब ये जो तार बचती है सब्ज़ रंग की, ये हमारी अर्थ है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें भी लगा सकते हैं और वो जो दूसरी अर्थ वाली है इसमें भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, बल्कि इसके अंदर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दूसरे में हम इशारों की लगा देंगे, ठीक हो गया दोस्तों। अब हमारी जो तारें बकाया बचती हैं ना वो ये बच रही हैं, ठीक है, वायरिंग की 1 2 3 ये 5, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 2 तारें इनको अब हमने कहाँ लगाना है और ये जो 3 बचती हैं इनको अब हमने कहाँ लगाना है, इसको आपने ना गौर से देखना, ठीक है। तो ये जो दोस्तों 2 तारें ना ये हमारे इशारों की है, ठीक है। इनको हम लगाएंगे इन तारों के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज़ बतानी थी कि ये जो तार है ना, ये असल में हमारी दोस्तों, इसको ना इशारा फ्लैशर बोला जाता है। इसका काम होता है जो हमारे इशारे ऐसे करते हैं ना, जलते हैं और बंद होते हैं, वो इस एक फ्लैशर के ज़रिए होते हैं, ठीक है। इसको हम ना निकाल लेते हैं बाहर आपको, ठीक है। तो ये हमारी जो वायरिंग है ना पीछे उसमें लगेगा, लेकिन आपको मैं इधर से बता देता हूँ। वो जो फ्लैशर है ना उसकी तार इस वायरिंग वालों ने ना इस कलर में दिया, हालांकि इसकी जो ओरिजिनल होती है ना उसका थोड़ा सा ना कलर और होता है। ये जो हम घूगी नमा बोल सकते हैं या हल्की हल्की सफ़ेद ना उस रंग की तार होती है, बहरहाल उन्होंने ये दी है, बल्कि मैं इधर दिखाता हूँ, ये आ गई, हाँ। तो ये कलर होता है उस फ्लैशर का, लेकिन वो वायरिंग वालों ने वो डाल दी कि कोई मसला नहीं, ठीक है। ये कलर होता है फ्लैशर का, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। जो हमने फ्लैशर को करंट दिया है ब्लैक तार से, उससे वो हमें करंट वापस जो देगा वो इस तार से देगा। तो ये हमारा करंट इधर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा बटन है दरमियान में, ये करंट आ गया, ठीक है।
अब इसका काम है हमें दाएं और बाएं करंट देना, ठीक है। ये जो हमारा बटन है बाएं साइड वाला, तो ये हमें जो दो तारों में करंट दे रहा है ना, वो इन दोनों में दे रहा है, 1 और 2, ठीक है। इसमें एक में ये एक साइड पे करंट देता है और दूसरी साइड में दूसरी तरफ देता है। अगर आपको मुकम्मल समझना चाहते हैं तो ये जो दाएं साइड है ना, इसमें ये नीले रंग में तार में करंट देता है और बाएं साइड में आप ये जो तार है ना दूसरी, इसमें करंट देता है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि ये जो दो तारें हमारी वायरिंग की है ना, तो इनमें आपने एक इधर लगा देनी ऐसे, और एक जो है वो दूसरी तरफ लगा देनी। तो अब सवाल हमारा ये पैदा होता है कि ये एक एक जगह तार की भी बचती है, इसमें क्या लगना है। तो इसमें दोस्तों हमारे लगेंगे इशारे, ठीक है। वो आपका दाएं और बाएं, तो इशारे की दो तारें होती हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें एक आपने इधर लगा देना है, ठीक है, और दूसरी जो ये सब्ज़ रंग की तार है, ये हमारा अर्थ जो होता है ना, इसमें आपने लगा देनी है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा इशारा भी लगा लेंगे, उसका भी वही तरीक़ाकार है। एक आप इधर लगाएंगे और एक आप उधर लगा लेंगे, ठीक हो गया जी दोस्तों। बकाया हमारी अब ये एक तार बच रही है, नज़र आ रहा है। तो इसको हमने कहाँ पर लगाना है, ये जो हमारी फ्रंट वाला ब्रेक स्विच है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक रंग से इसने करंट लेना है और इस तार से आप इसने करंट देना है। ये देख रहे हैं फुल सफ़ेद है और इसके ऊपर येलो रंग की जो है ना पट्टी है। तो इधर भी आप देख सकते हैं ये उसी तरह ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपने इसके अंदर लगा दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा था ना, इधर कर पे करीब कर, मैंने मुकम्मल इसको लगा दिया। दोबारा आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्रिप है इसको इधर कर दिया हमने मीटर के साथ लगाया, ठीक होगा जी। और ये जो हमारी बाएं साइड वाली ग्रिप थी, इसके मैंने सारे कनेक्शन किए और आपको एक एक चीज़ का आराम के साथ समझाया ताकि आपको समझ आ सके। इनमें ये सारी तारें मैंने लगाई हैं तफसील के साथ, आप आराम के साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया जी। ये यानी कि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो मुकम्मल क्लियर हो गया। तो अब ये जो है तारें दो बचती हैं, ये हमारी आंडी होगी ना, उसके बाहर ही होंगी। तो ये हमने कहाँ लगानी है, ये हमने इधर हरन के साथ लगा देनी, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया जी। तो अब हमारी आगे से जो वायरिंग है वो मुकम्मल जो क्लियर हो गई है और मैंने आपको एक एक चीज़ जो है ना वो बताई है। तो अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको तफसील के साथ समझाएंगे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपने करना ये है कि ये जो दो दोस्तों तारें होती हैं ना, ये बैटरी की होती हैं, ठीक है। सुरख जो होती है वो गर्म होती है और ये जो होती है ये साथ अर्थ होती है। ये हमारी दो तारें बैटरी के अंदर जाएंगी, ठीक है। और ये जो आपको एक तार सब्ज़ नज़र आ रही है ना, ये आपने अर्थ लगा देना है, ठीक है, सबसे पहले ताकि मुकम्मल जो मोटरसाइकिल है ना उसको अर्थ मिल सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने तफसील के साथ देखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, मसला आपको नहीं बनेगा। ये जो हाथ मेरे में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रीफायर। इसका काम दो होते हैं, एक तो इसका काम होता है कि बैटरी जो है उसको चार्ज करना, और दूसरा इसका काम ये होता है करंट को कंट्रोल करना। यानी कि हमारी जो लाइट है ना, उसको जितना करंट चाहिए उतना इसका काम होता है देना, क्योंकि हमारे बल्ब गला न जले। तो इसको आप ऐसे लगा लेना, ठीक है। ये आपका ग्रिप बनी है तो ये आप इजी लगा लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ये ऐसे काबला लगा कर आप बॉडी के साथ अर्थ लगा देंगे, ठीक है। ये इसकी फिटिंग होगी। अब दोस्तों ये तार बच रही है, एक ये है और ये एक ये, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये लोपियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ लगेगी ये भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों समझाने के लिए ये मेरे पास एक पड़ी है कोयल, मैं उसकी आपको समझा सकता हूँ। तो इसका ये तरीक़ाकार है, ये जो है ना ये इसके साथ ऐसे लगेगी जो मेन हमारी कोयल की तार है, और ये जो दूसरी है ना सब्ज़, ये आप अर्थ लगेगी। तो ये कोयलें जो होती हैं ना दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। अगर किसी के साथ दो तारें हैं तो आप उनके साथ ये तारें कनेक्शन कर दें। जैसे ये एक है तो आप ये एक लगा लें और दूसरी साथ अर्थ लगा लें। अगर आप ये ना भी लगाएं तो इसको बॉडी के साथ जब लगाएंगे तो इसको अर्थ खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इसको आप काट भी दें तो इतना मसला नहीं। अगर वो कोयल ऐसी कि उसके साथ दो पॉइंट है तो आप ये इसका इधर लगा लें मेन करंट पे और दूसरा जो अर्थ लगा लें, तो ये हमारा इधर मसला हल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको दो जो बैटरी की वो बता दी हैं। इसके बाद हमारी ये तारें बचती हैं, ठीक है। तो इसका मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। एक ये होती है हमारी जो CDI यूनिट है, तो उसमें अगर आपकी इस तरह की है तो आप ऐसे इसको लगा लें, ठीक है।
तो बाज़ मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये लगी होती है, ये सिंगल लुपी वाली, तो उसके साथ ये लगती है। तो इसका एक और तरीकाकार है, आप यहाँ से इसको काट लें और जो इसके कलर है उसी तरह ये हमारे पास एक्स्ट्रा होती है और मिल जाती है, आप इस तरह इसको लगा सकते हैं, इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो है तो वो ठीक है, अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से तार काटें और इसके आप कनेक्शन कर दें, ठीक है। बकाया ये हमारी तार बचती है, ठीक है फिर। तो ये होती है मैग्नेट गुच्छे के लिए, जो हमारा इंजन में से मैग्नेट गुच्छा होता है ना, ये होता है, ठीक है, जो करंट पैदा करता है, उसके साथ आपने इसको लगाना है। तो ये भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रिप इसके अंदर लग जाएगी ऐसे, और ये जो हमारी एक तार बचती है इधर, इसको ऐसे लगा कर ना, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने कलर में फ़र्क डाला लेकिन इतना इशू नहीं। ये जो इसकी मेन तार है ना, ये है अपनी हमारी जो है ना वो ये गुटका कोयल उसकी, तो इसको आपने इसके अंदर ऐसे लगा देना है। तो अब ये जो दो तारें बच रही हैं ना, ये दोस्तों इस चीज़ की हैं, हमारा ये जो चाबी ब्रेक स्विच है ना, रियर ब्रेक स्विच, जिसके साथ हम रियर ब्रेक लगाते हैं तो हमारी लाइट जलती है, उसकी ये दो तारें हैं, ठीक है, ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक को आपने ऐसे लगा देना, इससे हमको करंट मिलेगा, और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया फ्रंट वाले स्विच का भी यही कलर होता है और रियर जो स्विच है उसका भी यही होता है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी, तो इसको आपने इधर लगा देना है। और ये हमारा वो ब्रेक स्विच आज बॉडी की फिट होता है, और इसका ये निज़ाम होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ऐसे नीचे होता है और हमारी बैक लाइट जो है वो जलती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो अब हमारी जो वायरिंग है उसका ये जो ना पीछे वाला हिस्सा ये बचता है, ये तार है, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों जैसे मैंने वो पहले आपको बताया फ्लैशर, तो ये इशारा फ्लैशर जिसका काम होता है इशारों को ऐसे चलाना और बंद करना, ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं ग्रिप बनी, इसको आप यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो बकाया जहाँ पर आपके मोटरसाइकिल की सेटिंग आए आप इसको लगा लेते हैं। तो बकाया दोस्तों ये तारें बच रही हैं इधर कर भाई। तो ये दोस्तों दो जो हैं वो इशारों की हैं, और ये जो तीन हैं ये किसकी हैं, बैक लाइट की। तो इशारे बल्कि मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर परेशानी ना बने, ठीक है दोस्त। तो ये आप जो हमारा बाईं साइड वाला इशारा होगा उसमें आप ये एक लगा लें, और दूसरी जो है इसको कहाँ पर लगाना है, ऐसे अर्थ लगाना है जैसे हमने फ्रंट पे अर्थ लगाया, ठीक है। इसी तरह हम ये दूसरा इशारा जो है वो दूसरी तरफ लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसका भी अर्थ जो है हम इसमें लगा देंगे, ठीक हो गया जी। बकाया बचती हैं हमारी ये जो है ना दो तारें, ठीक है। तो इसके साथ हमारे बैक लाइट के कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको तरमीम करनी पड़ती है, तो वो भी आप कर लें। तो मैंने ये सब कुछ निकाल कर इसलिए आपको समझाया था कि आपको मालूम इधर कर दें। तो ये इसका अर्थ होता है, इसको आपने ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारी दो तार इधर कर दें। तो इसको आपने ये जो कलेजी है इसके साथ लगा देनी है, ये लाइट के लिए होती है, यानी कि हमारी जो हेडलाइट है ना उसके साथ बलती। और ये जो दूसरी है इसको आपने लगा लेनी है, इसके साथ हमारी ब्रेक जो है ना, ब्रेक के साथ लाइट चली। और ये जो तीसरी तार है इसकी अर्थ है, तो ये आप इधर से काट कर भी लगा सकते हैं, और ये एक पॉइंट निकाल कर उसके अंदर भी ऐसे आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मुकम्मल जो वायरिंग के कनेक्शन थे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना आपको समझा दिए। तो दोस्तों मैंने आपको मुकम्मल जो कनेक्शन है ना वो करके दिखाए हैं। तो दोस्तों आपको मुकम्मल जो है ना वो कनेक्शन करके दिखाए हैं। ये आपको इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल को नहीं। मैंने एक एक चीज़ आपको इसीलिए समझाया था कि आपको ना जो है मुकम्मल समझ आ सके। तो दोबारा हम इनके कनेक्शन उतारते भी हैं ताकि आपको समझ आ जिधर कर भी करीब। तो ये जैसे हमने इशारों के उतारे थे वो अर्थ होता है। अर्थ आपने हमेशा याद रखना है। ये जो 70 मोटरसाइकिल 125 चैनल सब में अर्थ जो होता है ना वो उसके लिए सबज कलर यूज़ होता है। तो ये जो तार है जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रेक स्विच के लिए इस्तेमाल होती है सबज, और इसके ऊपर येलो रंग की पट्टी है, तो इसको भी हम उतार लेते हैं। और ये जो कलर है इसको लगाते हैं बैक लाइट के लिए, यानी कि इसके ज़रिए हमारी हेड लाइट के साथ बैक लाइट जलती है, तो इसको भी हमने उतार लिया है। इसके साथ ये जो तारें हैं ये दो कलर ये इशारों की हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ।
तो ये इशारे हमारे पास ज़रा नोखली पड़े हैं। जो ओरिजिनल इशारे होते हैं उनके कलर भी इन जैसे ही होते हैं, वो आप उसी तरह लगा सकते हैं। ये जो जेन्युइन 70 वगैरह, तो ये ज़रा नोकल होते हैं, ये किसी किस्म के भी तार लगा देते हैं। तो इसका आपने कोई नहीं मसला, जो सी साइड पे लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको फ्लैशर बताया कि इसका काम होता है इशारे को चलाना और बंद करना। तो ये आपने ग्रिप समझ ली होगी, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपको बताया कि इसको ब्रेक स्विच बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम अब उतार लेते हैं। इसके भी 2 कलर आपके बताएं। एक फुल ब्लैक होता है, इससे करंट लेता है और इससे ये करंट वापस लेता है। और ये इसका मैगन गुच्छा होता है, जो मोटरसाइकिल का मैगन मुकम्मल जो है ना करंट तैयार करता है, करंट पैदा करता है, उसके लिए ये। तो इसमें आपको एक और बात बतानी थी कि ये जो गुच्छे होते हैं ना, ये 2 किस्म के होते हैं। एक ये भी होता है, एक दूसरा ना वो लुपियन माता। अगर वो तो आपने परेशानी हो ना, वो आप तारें काट कर इनका कलर मिला के भी लगा सकते हैं, इतना उसका इशू नहीं है। तो इसके बाद ये CDI यूनिट थी, इसका भी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये 2 किस्म की है। आप जो सी आपके मोटरसाइकिल साथ है आप वो लगा लें। और ये आपको इलेक्ट्रिक फायर बताया, इसका काम होता है कि बैटरी को चार्ज करना और करंट देना। ये आप तारें देख सकते हैं, ये येलो रंग की तार लाइट की, इससे ज़रिए ये हमारी जो है ना लाइट उसको कंट्रोल करती है। और ये जो दूसरी तार है, इसके ज़रिए हमारी जो बैटरी है वो चार्ज करती है, ठीक है। तो ये जो 2 तारें थी, बैटरी मैंने साथ नहीं रखी, आपको वैसे समझा दिए कि ये बैटरी के लिए। और ये जो 2 कलर हैं, ये आपको कोयल के लिए समझाया कि ये कोयल की हैं। तो ये भी आपको, आप फ्रंट की तरफ आ जाते हैं तो ये भी आपको समझाया कि ये जो ग्रिप है ये हमारी मीटर के लिए है। और ये जो 2 तारें थी ये रन के लिए थी, ठीक है। तो ये चाबी स्विच का भी आपको बता दिया है कि सुरख के साथ, और ये जो सफ़ेद और ब्लैक पट्टी वाली है ये इसके साथ। और ये तारें जो होती हैं ये अर्थ के लिए होती हैं, आपने इनको अर्थ के साथ लगा देना है। और ये जो मेन तार है जिसके साथ सारे कनेक्शन की, ये मेन करंट की, इसके साथ आपने चाबी स्विच वाली लगानी है और दूसरी ग्रिप वगैरह वाली लगानी है। तो इसको भी अब हम जो है ना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इस ग्रिप की तारें थी, इनका भी मैंने आपको तफसील के साथ समझाया कि ये आपने कहाँ कहाँ पर लगानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद किसी चीज़ की नहीं आपको आई, जब मैं नहीं समझा सका, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश तो मेरी यही थी कि ये रन वाली है, तो एक एक चीज़ का आपको बताया है ताकि आपको समझ आ सके। और ये हमारी लाइट होल्डर वाली है। तो ये अब हमारी वायरिंग जो है वो दोस्तों आज़ाद हो चुकी है। ये इशारों के भी हम उतार लेते हैं और आपको दोबारा एक दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह समझदार हैं। तो दोस्तों ये होती है वो मुकम्मल वायरिंग, ठीक है, जिसका मैंने आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताया। तो ये फ्रंट वाली चीज़ और ये रियर, और आपको एक एक चीज़ समझाई। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये सारा सामान मैंने इसीलिए आप भाइयों के लिए निकाला है ताकि आपको समझ आ सके कि कुछ भाई सवाल करते हैं, ये उस्ताद ये किधर लगनी है, वो किधर लगनी है, फिर उनके लिए परेशानी बनती है। तो आपकी तमाम परेशानियों के हल के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है। और आपका भी हक बनता है हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और हमारी वीडियो लाइक करें। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।